अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयुष कुकिंग। आयुष कुकिंग में आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक दफ़ा अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने फ़िश ली, उसको हमने अच्छे से धो लिया और उसका पानी जो है हमने ड्राई कर लिया। इसके बाद हम अब इस पे मसाला लगाने के लिए उसका जो पेस्ट हमने तैयार करना है, हमने जो है एक बाउल लिया, उसमें हमने 2 से 3 जो लेमन लिए उसका रस निकाल लिया, वो ऐड किया। 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड किया। 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली ऐड की। 1 टीस्पून हमने मेथी दाना ऐड किया और 1 टीस्पून ही हमने अजवाइन ऐड की। टू टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और हाफ कप हमने दही ऐड की। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। आप हाफ कप से कम भी ले सकते हैं, 3 से 4 टेबलस्पून भी आप दही ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड की और 1 टीस्पून ही हमने सोया सॉस ऐड किया। 1 टीस्पून हमने विनेगर ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने फिश लेनी है और यही जो मसाला हमने तैयार किया है, ये पेस्ट हमने इस पे लगा देना है। अब हमने ये पेस्ट जो है तमाम फिश के ऊपर अच्छे से ऊपर नीचे से हाथों की मदद से हमने इस तमाम फिश को चारों साइडों से हमने जो है इसकी मसाला हमने लगा देना है। अब देखिए हमारा मसाला सारा लग चुका है। अब हमने इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। आप इसको कवर करके रख दें साइड के ऊपर। अब हमने जो है 2 से 3 टेबलस्पून हमने जो है वो चावलों का आटा लिया। 2 से 3 टेबलस्पून ही हमने बेसन लिया। 2 से 3 टेबलस्पून हमने मैदा ऐड करना है। इसमें हाफ चम्मच जो है वो नमक ऐड किया। हाफ टी स्पून ही हमने रेड चिली ऐड की। अब हमने इसका बैटर तैयार करना है। अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका बैटर तैयार करना है कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो।
اب ہم نے فش لی اور اس ڈپ کرنا ہے. دوسری طرف ہم نے جو ہے وہ کڑھائی جو ہے لی اور اس میں آئل ڈال کر اس کو گرم کیا. جیسے ہی آئل گرم ہو تو ہم نے اس میں اپنی جو فش ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے. آپ نے فش جب ڈالنی ہے تو فوراً چمچ نہیں ہلانا، کیونکہ ورنہ جو اوپر سے جو ہم نے وہ کوٹنگ کی ہے تو وہ اتر جاتی ہے. آپ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد آپ اس کو ہلائیں اور اس کی سائڈیں چینج کرنی ہے. اب ہم نے دیکھیں اس کی سائڈیں چینج کی ہیں. اس کو لو فلیم پہ ہی پکانا ہے، بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا، تاکہ فش اندر سے بہت اچھے سے کوک ہو سکے. اس کو فرائی کرتے ہوئے 10 سے 15 منٹ آرام سے ہو جاتے ہیں. اس کو ہلکے ہلکے دبانا بھی ہے تاکہ اس کے اندر جو اگر کوئی پانی وغیرہ ہے تو وہ بھی ڈرائی ہو سکے. اب دیکھیں اس کو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہے. اور جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن ہو تو آپ اس کو نکال لیں. دیکھیں ہماری جو فش فرائی ریسیپی ہے وہ بن کر تیار ہے، جو بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے. آپ اس طرح اگر اس کو بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ آپ اس کو لائک کرنے والے ہیں. اور پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.